अच्छा, जिस तरीके से आधुनिक भारत में हम जी रहे हैं तो भारत विकसित हो रहा है, सुल्तानपुर विकसित हो रहा है कि नहीं? विकसित तो हो ही रहा है। हाँ, यहाँ क्या क्या और होना चाहिए यहाँ लोगों के लिए? तो योगी जी तो गए थे अभी जापान। अब लाए हैं, जहाँ ज़मीनें होंगी वहाँ फैक्ट्रियाँ डलवाएंगे, लोग नौकरी करें। अच्छा, यूपी में रहें, बाहर ना जाएं। अच्छा, कोशिश है यही उनकी। अच्छा। और क्या विकास होना चाहिए? धरातल पर चीजें जैसे नहीं आ पाती। धरातल पे है, जाति पाति में टूटा हुआ है कि मैं यादव हूँ, यादव को ही ओढ़ दूंगा, उसको नहीं दिखाई देगा। उसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं, उसको विकास नहीं दिखाई देगा। सऊली में जैसे 2014 में भी बीजेपी नहीं जीत सकी, अभी भी नहीं जीत सकी, वो नहीं जीतेगी। तो मेरा सवाल ये है कि इसौली में क्या जातिवाद ही दिक्कत होता है या हाँ या ना में जवाब? देखो एक बात बताएं, हाँ या ना में जवाब। पहले मेरी बात सुनो। इसौली में जाति पाति ही है या नहीं है? बहुत ज़्यादा है और ये होता रहे। अपने आसपास के जैसे लोग, युवा जो है ज़्यादा है अपने यहाँ, तो उनको कुछ अपनी तरफ से राय देना चाहे तो? ऐसा है, भैंसी के आगे बेन बजावे भैंस खड़ी पगुराए, समझता है ना? तो युवा को कोई अच्छा सलाह दिया जाता है तो उसको बुरा लगता है, इसलिए सलाह देना उचित नहीं। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही बढ़िया डिबेट होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसी तरीके की डिबेट और इसी तरीके की चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। तो चाचा जी, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार शुक्ला। अभी इस समय आपकी क्या उम्र होगी? 64 साल। 64 साल? 60 एबव हो गए? लगता नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब लगे या ना लगे, लेकिन 64 साल चल रहा है। अगस्त में 64 पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले जानते हैं कि कहानियों के बारे में। बचपन में क्या कहानी थी? आपने कब होश संभाला? किस उम्र में रहे होंगे कि आपको समझदारी आई होगी? वो समय क्या रहा होगा? तो क्या क्या चीज़ें उस समय की याद है? उस समय की तो बहुत चीज़ें याद हैं भैया। जैसे? अब जैसे हम लोगों के समय में खेती में पहले ट्यूबवेल नहीं थी, सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो हम लोग कुएं पे पूढ़ चलाते थे, बैल से निकालते थे। क्या चलाते थे? पूढ़। ये क्या होता है? पूढ़ होता है, बैल से कुएं से निकाला जाता है। उसका होता है, कहीं कहीं उसको मेट बोलते हैं। अच्छा। हाँ, बैल जो है वो कुएं से पानी खींचते थे, आदमी हाँकता था उसको। अच्छा। और एक आदमी उसको पकड़ के ठेंगता था। अच्छा। खींच लेता था, पुड़ का पानी गिरा देता था, फिर डाल देता था। अच्छा। इस प्रकार से पहले खेती होती थी। और शिक्षा उस समय क्या थी? उस समय शिक्षा, हम लोग 7-8 साल की उम्र में गए हैं स्कूल। हम तो 6-7 साल की उम्र में जाना चालू किए हैं विद्यालय। अच्छा। हाँ। तो कौन सा विद्यालय था? ये प्राइमरी मतलब सरकारी? सरकारी में। अच्छा। सरकारी में गए, फिर उसके बाद इंटर कॉलेज में गए। इंटर कॉलेज ये भुवनेश्वरी प्रताप में। काफ़ी पुराना स्कूल है। हाँ, फिर जो है यहाँ जूनियर खुल गया, तो 8वीं में जूनियर में चले गए। यहाँ फिर 9th से फिर इंटर कॉलेज गए। तो उस समय जनसंख्या क्या थी? मतलब जैसे बाजार जाते थे तो क्या क्या दिखता था? जनसंख्या तो कुछ नहीं थी। आजकल तो यहाँ घर से निकलते हैं जब रोड पे, तो 10 मिनट खड़ा होना पड़ता है इस तरफ से उस तरफ जाने में। अच्छा, पहले ये 10 मिनट लगता है पार करने में। हाँ, पहले ये चीज़ें नहीं थी, साइकिलें थी। आधुनिकता नहीं थी। हाँ, जैसे ई रिक्शे चल रहे हैं। हाँ, गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे आते हैं स्कूल के। तब पहले तो आदमी चलाता था रिक्शा पैर से। अच्छा। अब जो है मोटर से चल रही है रिक्शा। वो भी ज़माना अजीब था। हाँ, वो ज़माना आज के ज़माने से कहीं अच्छा था। अच्छा। हाँ। क्योंकि उस समय इंसानियत थी। इंसानियत सी, भाईचारा था। आज तो कुछ है नहीं, कोई किसी को पहचानता ही नहीं है कि ये कौन है, हमारे रिश्तेदार हैं, साथी हैं, कौन हैं, गांव के हैं। हाँ, अब तो इस युग में सिर्फ केवल अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी ससुराल, माता पिता भी जाए भाड़ में। हाँ, कोई मतलब नहीं। तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है। आधुनिक, यही तो आधुनिकता है। हाँ, आधुनिक हो रही है, तभी तो जा रहे हैं चांद पे। अच्छा। हाँ, मायावती जब शुरू में आई हैं तो उन्होंने किया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतों 4। वो 4 जूता खाने से तो ये UGC ठीक ही है। चांद पे जा रहे हैं। चांद पे जा रहे हैं, अब सूर्य पे भी जाएंगे। सूर्य पे भी जाना है। हाँ, सूर्य पे भी जाएंगे।
पूरा विश्व तो जा रहा है चांद पे। हर कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ बम ना गिर रहा हो इस समय। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यहाँ जब हम हैं तो यहाँ सुरक्षित है कि नहीं? हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। हाँ, मोदी जी के युग में। हाँ, और गांव में भी सुरक्षा है हर जगह यहाँ। और जाके देखो देशों में क्या दशा हो रही है, कहाँ बम फटेगा, हाँ कितने आदमी मर जाएंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में तो अनाउंस हो रहा है, गांव छोड़ दो, घर छोड़ दो, अपने बच्चों को बुजुर्गों को लेके सिवान में जाओ। हाँ, ये हालात आ गए हैं, ये नए युग की। अच्छा। आधुनिक युग की तुम्हारे। हाँ, लोग पहले का समय था रात में ही बैल से पानी लगा देते थे, आलू की सिंचाई। बिजली थी कि नहीं उस समय? बिजली नहीं थी हमारे बचपन में। तो फिर उजाले के लिए क्या होता था? हम लोग मिट्टी का तेल केरोसिन ले आते थे। मिट्टी केरोसिन? हाँ। और उसको कैसे जलाते थे? ढबरी आती थी, लालटेन आता था, उसमें जलाते थे। अच्छा, उजेला के लिए। और फिर कैसे पढ़ते कैसे थे? वही ढबरी में। हाँ, लालटेन में। हाँ। अच्छा। हाँ। पहले तो डेली स्कूल तो जाना नहीं होता? डेली जाते थे। हाँ, सुबह 4 बजे रात को उठते। हाँ। जानवरों को चारा काटते, देते, उनको खिलाते, गोबर फेंकते। कितने जानवर लगभग जानवर थे 10-12 जानवर थे। हाँ। गाय भैंस बैल सब मिला करके। हाँ। उनको खिलाते, उनका गोबर फेंकते, गाय लगवाते। हाँ। फिर जानवरों को खोल करके 1 घंटा चराते। हाँ। फिर बांध करके 9:30 बजे बांधते। फिर उसके बाद खाना खा करके तो दौड़ते जाते थे विद्यालय के बाद। जैसे आपने जब शिक्षा ली तो उसके बाद नौकरी का उस समय माहौल क्या रहा था? देखिए, हाई स्कूल पास किया मैंने। हाँ, फिर उसके बाद जो है ITI किया फिटर से। ITI किए? हाँ, फिटर से। हाँ, फिर इंटर किए। ITI के बाद इंटर किए। अच्छा। इंटर में फेल हो गए तो छोड़ दिया। कई जगह हमने ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, रायबरेली भी गए टेलीफोन में। हाँ, उसमें भी ट्राई किया, नहीं हुआ मेरा। मतलब उस समय नौकरी थी कि नहीं, कम थी? नौकरी थी। हाँ। नौकरियां जैसे आज हैं वैसे कल भी थी। नौकरियां कल थी, लेकिन अब जिसका सोर्स रहता था उसी को नौकरी मिलती थी। उस समय कांग्रेस का सरकार था। हाँ। सोर्स वालों को नौकरी मिल जाती थी। डिफरेंस। हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद सापा सरकार आई, भी नौकरी निकलती, तुरंत सूटकेस लेके पहुंच जाते, इतना रुपए लूँगा नौकरी दूंगा, इतना रुपए लो नौकरी दो। जैसे लड़ाई झगड़े की बात की जाए, पहले प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? लोगों को ऐसे ही हाँ मार के फेंक दिया जाता था? पहले प्रशासनिक व्यवस्था में गांव में एक सिपाही आता था तो गांव में दरवाजे बंद हो जाते थे। अच्छा। तो दरवाजे से सिपाही के आने से दरवाजे बंद हो जाते थे। अच्छा। अब तो सिपाही दौड़ते रहते हैं, वो तो दौड़ते रहते हैं, कोई उनको समझता ही नहीं कि सरकार। लेकिन सहयोग तो करती है ना प्रशासन? क्या सहयोग करती है? पैसा दो तो सहयोग करेगी, ना दो तो नहीं करेगी। क्या सहयोग करेगी? कहीं लाखों में हजारों में एक सिपाही, एक अधिकारी। अरे वो कितना भी हेल्पलाइन चल जाए, अगर हेल्पलाइन वाले ही आ जाएंगे, हाँ क्या बात है तुम्हारे यहाँ आए हैं खर्चा दो। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसे ही होता है, तेल का खर्चा दो, उतनी दूर गाड़ी चली है। हाँ। अच्छा। हाँ, पहले तो लाख गुना अच्छा था, अब तो कुछ नहीं अच्छा है। हाँ, योगी सरकार में थोड़ा सा पुलिस के ऊपर दबाव है, गुंडों के ऊपर ज़्यादा कसर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, नौकरियाँ भी जो योगी जी दे रहे हैं, पढ़े लिखे योगी को दे रहे हैं। तब योग्य हो या ना हो, काका गाघा का ज्ञान ना हो या ना हो, सापा सरकार में पैसा दो नौकरी लो। जैसे पहले लोग, जैसे आपसी विवाद होता था कभी, हाँ, किसी से या किसी गाँव से, हाँ, तो लोग दुश्मनी में एक दूसरे को मार के या ऐसे, तो प्रशासन उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तब भी उस समय देता था ध्यान, अब नहीं देता ध्यान। हाँ, अब ध्यान नहीं देता, अब तो सब खत्म हो जाता है कहानी, तब पहुंचती है पुलिस। अगर राजनीति की बात की जाए, हाँ, तो आपने कई सारे चुनाव भी किए होंगे अपने जीवन काल में। हाँ। तो कई सरकारें देखी होंगी। हाँ। तो सबसे बढ़िया सरकार किसकी लगी आपको? सबसे बढ़िया मोदी योगी की लगी। ऐसा क्यों? मोदी योगी ने जो कोई नहीं किया वो ये कर रहे हैं। जैसे अब मोदी जी कोई भी योजना बनाए वो सबके पास पहुंच रही है डायरेक्ट। हाँ, अब उस समय क्या था, वहाँ से 100 रुपये भेजे तो बीच में खाने वाले खाते रहते थे, पहुँचा नहीं पहुँचा। सुल्तानपुर जाते आते थे। हाँ।
तो रास्ते का माहौल कैसा रहा होता होगा? बढ़िया था, साइकिल से लोग आते थे, साइकिल से जाते थे, ये दिक्कत नहीं थी। हाँ कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए। हाँ। और रास्ते कैसे थे? हाँ रास्ते तो कंक्रीट ही का, वो कंक्रीट की सड़क थी शुरू में, कंक्रीट की। हाँ हाँ, फिर जब मैं जाता था फिर उसके बाद डामर बनी है हमारे समय में। हाँ, तो हम लोग गांव से घूम करके जाते थे। हाँ, अब जैसे यहाँ से गंजेड़ी निकले, गंजेड़ी से कटावा निकल गए, कटावा से सीधे जा करके निकल जाते थे वहाँ गभड़िया नाले के पास। अच्छा, जैसे पहले मनोरंजन के क्या साधन थे? जैसे मनोरंजन की अगर बात की जाए, जैसे टीवी वगैरह। पहले मनोरंजन के साधन नौटंकी थी, फिर उसके बाद टीवी चल गई। हाँ, तो फिर लोग ये सब बंद कर दिए, सस्ती पड़ने लगी। अपने भाड़े पे कर लेते थे, सारी रात लोग सब पिक्चर देखते थे, चलती थी VCR। हाँ, तो महाभारत वगैरह कब होता? उसी समय महाभारत भी होता था, महाभारत भी आता था टीवियों में। सब देखते थे, रामायण देखते थे। अच्छा। हाँ, हम लोगों के समय में। अच्छा, जिस तरीके से आधुनिक भारत पे हम जी रहे हैं, तो भारत विकसित हो रहा है, सुल्तानपुर विकसित हो रहा है कि नहीं? विकसित तो हो ही रहा है। हाँ, विकसित तो हो ही रहा है। यहाँ क्या क्या और होना चाहिए यहाँ लोगों के लिए? लोगों के लिए तो योगी जी तो गए थे अभी जापान, अब लाए हैं जहाँ ज़मीनें होंगी वहाँ फैक्ट्रियाँ डलवाएंगे, लोग नौकरी करें। अच्छा। यूपी में रहेंगे, बाहर ना जाएं। अच्छा। कोशिश है यही उनकी। अच्छा। और क्या विकास होना चाहिए? धरातल पर चीज़ें जैसे नहीं आ पाती। धरातल पे क्यों नहीं है? अब जिसकी आंखें फूट गई है ना दिखाई दे, वो अलग की बात है। आज की रोड देखो, उस समय ऐसे डामर चटा देते थे गिट्टी के ऊपर, बस खत्म कहानी। हाँ, और आज देखो कम से कम 6 इंची उस पर डामर पड़ रहे हैं, गिट्टी पड़ रही है। जो अंधा है, जाति पाति में टूटा हुआ है कि मैं यादव हूँ, यादव को ही वोट दूंगा, उसको नहीं दिखाई देगा। उसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं, उसको विकास नहीं दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, और जो विकास देख रहा है, अच्छा, एक चीज़ ये जाति पात से मतलब नहीं रख रहा है, विकास से मतलब रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। राजनीति की अगर बात की जाए, जैसे आपके कई सारे मत हैं, लोगों के भी मत होंगे विपक्ष के। कुछ लोग आपकी राय से सहमत होंगे, कुछ लोग आपकी राय से नहीं सहमत होंगे। तो हमको एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, इसौली में जैसे 2014 में भी बीजेपी नहीं जीत सकी, अभी भी नहीं जीत सकी, वो नहीं जीतेगी। तो मेरा सवाल ये है कि इसौली में क्या जातिवाद ही दिक्कत होता है, या हाँ या ना में जवाब? देखो, एक बात बताएं, हाँ या ना में बताएं। पहले मेरी बात सुनो, इसौली में जाति पाति ही है या नहीं है? बहुत ज़्यादा है, और ये होता रहेगा। क्योंकि अभी मोदी जी UGC क्या है, एक कानून निकाले हैं जिसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का घोर अपमान है। तो सापा में भी ब्राह्मण छात्रों का है, वो डिबेट अलग है। पहले सुनो, वो पहले हमारी बात समझिए। जैसे जातिवाद है या नहीं है कि नहीं? देखिए, हाँ, उसी पे बात। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, अब विकास कब शुरू होगा, जातिवाद का अंत कब होगा? देखिए, विकास तो शुरू हो गया है, जाति पाति का अंत नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, इसलिए कि अब ब्राह्मण और क्षत्रिय कह रहे हैं वो ले आए हैं, UGC ले आए हैं, हमारे खिलाफ है। तो ब्राह्मणों क्षत्रियों की खिलाफत तो वो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। मायावती जब शुरू में आई हैं तो उन्होंने किया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतों 4, वो 4 जूता खाने से तो ये UGC ठीक ही है। हाँ, हमारी समझ से। अच्छा। लेकिन अब ब्राह्मणों के दिमाग में घुसेगा नहीं। कोई कह रहा है मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं सापा में जाऊंगा, कोई कह रहा है बासा में जाऊंगा, बासापा में जाऊंगा। ये छात्रों के लिए है ना, ये छात्रों के लिए हो चाहे जिसके लिए हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। छात्रों के लिए तो 10% आरक्षण भी दिया है मोदी के लिए। जैसे पहले रात में अगर निकलते रहे होंगे आप, तो रात में अंधेरे का माहौल रहा होता होगा, लाइटें नहीं रही होती होंगी सड़कों पे, तो इन 50 सालों में लाइट तक, अब तो सड़कों पर लाइटें हैं, चौराहों पर वो विधायक जी ने हमारे लाइट भी लगवाया है। पहले और अब में क्या डिफरेंस नज़र आता है? अब रोड पे उंजेला रहता है, रोड पे वो बन गई हैं सब, वो उतना वो दिक्कत नहीं रह गई, घर बन गए, दुकानें बन गए। पहले रोड के किनारे घर ही नहीं थे। यहाँ से लेकर के सिटी तक तो मालूम देता है, सब सिटी है, हर मार्केट है। और जैसे अपनी बाज़ार अगर बात की जाए, पहले इतनी दुकानें यहाँ थी कि नहीं? कहाँ बाज़ार में? हमारे बचपन में तो बस थोड़ी सी दुकान, 10-15 दुकानें थी, 20-25 दुकानें, और कोई गिनी चुनी और कोई दुकानें ही नहीं थी यहाँ, कुछ नहीं था। आज तो बहुत विकसित हो गया है। हाँ, मालूम देता है कुड़वार इसौली जो है
कुड़वार नहीं, शहर हो गया है। अपनी इसौली से जो है अब अपना कुड़वार जो क्षेत्र है सबसे विकसित बाजार में आता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताइए, जैसे हम किसान हैं तो यहाँ के लोगों को आधुनिक किसानी खेती करनी चाहिए या नहीं? नहीं, करनी तो चाहिए, करेंगे तो उसका फ़ायदा पाएंगे, वो नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो पहले तो इतना सरकार तो मदद करती नहीं थी। हाँ, अब करती है कि नहीं? नहीं, अब तो क्यों नहीं करती है। हाँ, करती है। अच्छा। हाँ। आपके जीवन में कभी ऐसा रहा होगा कि जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो कभी? हाँ। तो क्या कुछ कहानी रही होगी आपस में दोस्तों के बीच, कैसे क्या? वो तो अलग की बात है। हम लोग जब लड़ते थे तो बाद में सुलह भी होते थे। हाँ। हाँ। कैसे सुलह मतलब? अब जैसे विद्यालय में गए पढ़ने, वहाँ लड़ाई हो गई तो फिर बाद में सुलह भी हो जाती थी। सुलह का मतलब कैसे? समझौता हो जाता था, लिखित में कि ऐसे ओरल? वो जबानी हो जाती थी। कैसे कुछ कहानी याद है आपको? जबानी हो जाती थी। कोई कहानी बताइए। जब दोनों पार्टियां इकट्ठा होती कोई थी, कहानी बताइए जिसमें आपका झगड़ा हुआ हो। आज तो नहीं, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ ऐसा। तो कभी ऐसा लगा कि जो है आप जीवन में सबसे ज़्यादा खुश हुए हों, या कभी ऐसा कुछ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई हो? इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, दिक्कत तो बहुत हुई है, खुशियाँ भी बहुत मिली हैं। हाँ, कोई अच्छा काम हुआ तो खुश हो गए। हाँ, कोई गलत काम हुआ तो कष्ट हो गया। ये तो लगा रहता है, जीवन में सबके लगा रहता है। अच्छा, आप हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो? आपके लिए चैनल के लिए क्या बोले, यही कहेंगे कि लोग देखें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें। बाकी और जैसे छोटे बच्चे होते हैं या अपने आसपास के जैसे लोग, युवा जो है ज़्यादा है अपने यहाँ, तो उनको कुछ अपनी तरफ से राय देना चाहें तो? ऐसा है, भैंसी के आगे बेन बजावे भैंस खड़ी पगुराए। समझता है ना? तो युवा को कोई अच्छा सलाह दिया जाता है तो उसको बुरा लगता है, इसलिए सलाह देना उचित नहीं है। हाँ। अच्छा। तभी शायद हम भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो डिबेट है, और चाचा जी की बातें कैसी लगी, और ऐसे और भी लोग जुड़ेंगे और हम धीरे धीरे करके एक एक वीडियो अपना कांटेक्ट नंबर देंगे। अगर किसी भी गांव में किसी भी लोगों को अगर लगता है कि मुझसे बातचीत करके उनकी समस्या लोगों तक पहुंच सकती है, या कुछ ऐसी कहानियां जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हो और इंटरेस्टिंग बातें, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा। और कुल मिला के ये है कि आप मुझे फ़ोन करेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर होने लगेंगी। मैं विलेज टू विलेज जाने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मैं गांव में जाता हूँ तो शिकायत ये होती है कि आज मतलब टाइमिंग नहीं फिक्स होता। तो लोग खुद अपना टाइमिंग डिसाइड करें कि आप जिस दिन इकट्ठा हो हमको बुलाइए, हमको फ़ोन करिए, हम आएंगे और आप सबसे बातचीत करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको बुरी लगी हो उनके लिए या अच्छी लगी हो उनको भी कमेंट करिए और अपना राय ज़रूर दीजिए, ताकि और भी बेहतर काम किया जा सके। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।